अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, हमने 64 एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर ली है. टुडे वी आर गोइंग टू डू 65 एक्सरसाइज. एक हर्ष ने कल मुझे ना कुछ सेंटेंसेस भेजे हैं. वो था मस्ट, मस्ट नॉट, नीड, नीड नॉट, इससे रिलेटेड थी. तो हर्ष आपको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो सेंटेंसेस है ना, दे आर नॉट वेरी टफ. मस्ट कहाँ पे हम लगाते हैं? जहाँ पे गुड आइडिया होता है कोई चीज़ को करने का. मस्ट नॉट जहाँ पे वो आइडिया बैड होता है. वो सेंटेंसेस को दोबारा से करके देखो. नीड जब आपको ज़रूरत है. नीड नॉट जब आपके पास ऑलरेडी चीज़ है, हमें आपको ज़रूरत ही नहीं है. उसमें एक सेंटेंस था कि रिंग बेल बजाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास की है. इसका मतलब क्या आएगा? नीड नोट आएगा. ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी की है, तो क्या हम बेल बजाएंगे? है ना. तो एक था कि आपको ये नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये पॉइजन है. तो क्या आ जाएगा? बैड आइडिया होगा. तो क्या है? नीड नोट आएगा कि मस्ट नोट आएगा? मस्ट नोट आएगा. अब देखिए ये एक्सरसाइज 65. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव या फिर आईएनजी की फॉर्म. ठीक है, फॉर्मेशन यही रहेगी. वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर टू इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में या फिर आईएनजी आता है. या तो टू इन्फिनेटिव आएगा या आईएनजी की फॉर्म आएगी. नाउ सी दिस एक्सरसाइज. इसमें देखो सेंटेंस दिए हुए हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं. आई एक्सपेक्ट द गुड्स टू अराइव. आई एक्सपेक्ट इज वर्ब. एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब है. द गुड्स योर ऑब्जेक्ट है. देन टू अराइव. टू अराइव क्या है? आपका टू इन्फिनेटिव है. आगे देखो सेकेंड सेंटेंस. आई एम सॉरी वी हैव केप्ट. अगेन क्या है? वर्ब. यू ऑब्जेक्ट वेटिंग. वेटिंग क्या आ गया? या तो वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव आएगा या वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी की फॉर्म आएगी. केप्ट यू वेटिंग आ गया. ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन क्या है. सेंटेंसेस नीचे उन्होंने दिए भी हुए हैं. आई एक्सपेक्ट द गुड्स टू अराइव ऑन टाइम, ये तो हो गया आपका टू इन्फिनेटिव. देन आई एम सॉरी वी हैव केप्ट यू वेटिंग. दिस इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी की फॉर्म. ठीक है. बी पार्ट देखिए. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव. इसमें दे हैव गिवन यू सम वर्ब्स की इन वर्ब्स आप थोड़ा सा ना या तो वर्ब्स को क्रैम करने की कोशिश करो या फिर सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि फॉर्मेशन कैसे बन रही है. और ये वर्ब होगी तो टू इन्फिनेटिव ज़्यादा ठीक रहेगा या आईएनजी ठीक रहेगा, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा जगह पे आप आईएनजी भी लगा सकते हैं. So here see, we asked the doorman to let us in. We asked क्या है? verb. The doorman is object. To let again to infinitive हो गया. Persuade Rita to go, है ना. The weather has caused ice cream sales to increase. Ice cream sales ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया. to के साथ infinitive आ गया. Then it took ages to download. Again टुक वर्ब है, एजेस क्या है? ऑब्जेक्ट है. टू डाउनलोड इन्फिनेटिव आ गया. आई डिडंट मीन माई सजेशन टू बी टेकन सीरियसली. ओके, इन सब में बी पार्ट में क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका टू इन्फिनेटिव है. सो दे हैव गिवन यू सम वर्ब्स की इसी स्ट्रक्चर में जो आएंगी यानी टू इन्फिनेटिव के साथ आएंगी. देन सी पार्ट देखिए. वॉन्ट. जब भी वॉन्ट आता है फिर भी टू इन्फिनेटिव ही ज़्यादा आता है. वॉन्ट या वुड बन जाता है. वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव. वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव आफ्टर वॉन्ट. वुड लाइक, वुड लव, वुड प्रेफर एंड वुड हेट. इनके साथ भी हम टू इन्फिनेटिव ही ज़्यादा लगाते हैं ना. आई वुड लाइक टू ईट समथिंग डिफरेंट. आई वुड यू लाइक टू जॉइन अस, है ना. इस तरह से. टॉम वॉन्ट्स यूनाइटेड टू विन. क्या हो गया? टू इन्फिनेटिव. वी वुड हेट द हाउस टू बी लेफ्ट एम्प्टी. आई वॉन्ट एवरी वन टू कम. आई वुड लव, आई लाइक यू टू लिसन केयरफुली. देखो वॉन्ट, वुड हेट, वुड प्रेफर, वुड लव, इनके साथ भी ज़्यादातर टू इन्फिनेटिव ही आता है. नेक्स्ट देखिए डी पार्ट. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ गया? आईएनजी की फॉर्म. अर्लियर वी रेड की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ टू इन्फिनेटिव. नाउ वी आर रीडिंग की प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी की फॉर्म. हियर सम वर्ब्स लाइक दे हैव गिवन. आई कांट इमेजिन हिम. हिम क्या हो गया? इमेजिन क्या हो गया? वर्ब. हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. और हैविंग क्या हो गया? आईएनजी, है ना. आई कांट इमेजिन हिम हैविंग अ गुड टाइम. डू यू रिमेंबर लॉरा टेकिंग अ फोटो? रिमेंबर वर्ब, लॉरा ऑब्जेक्ट, देन टेकिंग यानी अगेन क्या हो गया? आईएनजी. अ न्यू लॉ हैज़ स्टॉप्ड ट्रैफिक गोइंग इनटू द सिटी. अगेन आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी की फॉर्म आ गई. Here are some more verbs they have given you. Dislike, imagine, involve, keep, mind, prevent,
है ना। इनके साथ आप सेंटेंसेस बना के देखिएगा, डेफिनेटली आपको जो सेंस चाहिए वो मिलेगी। ई पार्ट देखिए इसका, एडवाइज, अलाउ, एनकरेज एंड रिकमेंड। क्या होता है? एडवाइस देना किसी को, अलाउ किसी को आज्ञा देना, अलाउ करना ये काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, एनकरेज किसी को मोटिवेट करना, रिकमेंड किसी को बताना कि ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। इसमें देखो आईएनजी फॉर्म के साथ भी है और ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव के साथ भी है। दे अलाउ फिशिंग हेयर, है ना, उन्होंने यहाँ पे फिशिंग अलाउ की है, यानी मछलीकरण जो भी होता है हिंदी में, वो यहाँ पे अलाउ किया है। दूसरी जगह पे क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव, दे अलाउ पीपल, ऑब्जेक्ट भी आ गया ना, टू फिश हेयर, ऑब्जेक्ट भी आ गया तो साथ में क्या लगा हुआ है आपका टू इन्फिनिटिव। आई वुडेंट रिकमेंड वॉकिंग होम अलोन, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा यहाँ से घर अकेले जाना। दूसरी जगह पे देखिए आई वुड नॉट रिकमेंड, साथ में क्या आ गया? यू, ऑब्जेक्ट, टू इन्फिनिटिव आ गया, टू वॉक होम अलोन। वी डोंट यूज सजेस्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव, ये देखो इन्होंने बताया कि हम सजेस्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा के टू इन्फिनिटिव नहीं लगाते। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनेगा? आई सजेस्टेड, सजेस्ट लग गया ना वर्ब, उसके बाद क्या आ गया? टू निक। ठीक है, ही शुड लीव, यहाँ पे दोबारा टू नहीं आएगा, आई सजेस्टेड निक टू लीव नहीं आएगा। ओके, 65 एक्सरसाइज का आपका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइज, अलाउ एक्सेट्रा, जो फिल करने में है सेंटेंसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे देखो एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी, फॉर्मूले को माइंड में रखना है, जो भी वर्ब आप यूज़ करें उसको माइंड में रखना है। सो थैंक यू, प्लीज़ सेंटेंसेस को करते रहो। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू।